नमस्कार, बाहरों राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सबसे पहले टॉप 10 न्यूज की शुरुआत करते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने को लेकर देश के 22 राज्यों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए। जनता कर्फ्यू के बाद आज सोमवार से देश के 76 जिलों में लॉकडाउन किया गया। 31 मार्च तक सभी लंबी दूरी की ट्रेनें, एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनों की सेवाओं को बंद किया गया। देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रखने के लिए मालगाड़ियां चलती रहेंगी। कोरोना मरीजों की जांच के लिए 27 नए लैब खोलने का ऐलान किया। अभी तक 89 लैबों में जांच हो रही थी, जो कि बढ़कर अब 116 हो जाएंगे। लॉकडाउन के बीच आज सुबह 11 बजे की बजाय दोपहर 2 बजे से संसद के दोनों सदनों में बैठक होगी। बताया जा रहा है कि इसी बैठक में संसद सत्र आज ही खत्म करने पर सरकार विचार कर सकती है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 7 तक पहुंच चुकी है। वहीं से संक्रमित लोगों की संख्या 350 से ज्यादा हुई। केंद्र और राज्य सरकारों ने भी कोरोना के खात्मे के प्रयास शुरू किए। कोरोना वायरस का कहर दुनिया में बढ़ता जा रहा है। वायरस की वजह से पिछले 24 घंटे में इटली में 651 लोगों ने जान गंवाई। दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 14,616 हुई। दिल्ली और मुंबई समेत कई बड़े शहरों और राज्यों में लॉकडाउन किया गया। दिल्ली में सुबह 6 बजे से लॉकडाउन 31 मार्च तक जारी रहेगा। इस दौरान दिल्ली से सिटी सभी सीमाओं को सील किया गया। दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई। राजस्थान में भी 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया। राज्य सरकार ने कोरोना के खतरे के मद्देनजर राजस्थान में पूर्ण लॉकडाउन लागू होने के कारण राज्यों की सीमाएं सील की गई। लॉकडाउन में प्रदेश में संचालित पेट्रोल पंपों पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिख रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालकों और एसोसिएशन ने शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया। अलवर जेल में कैदियों की तरफ से डबल लेयर मास्क बनाकर बार बार इस्तेमाल करने वाले मास्क बनाने का काम शुरू किया। जेल में 10 सिलाई मशीन पर 20 कैदियों ने मास्क बनाए। और अब खबरें विस्तार से। और इस वक्त की अहम खबर, कोरोना पर जैसलमेर से आई अच्छी खबर। आपको बता दें कि सभी 484 भारतीय की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव। ईरान से लौटे थे ये सभी 484 भारतीय। आर्मी वेलनेस सेंटर में भर्ती है सभी भारतीय। सभी भारतीयों को आइसोलेशन में रखा गया है। तो इस वक्त की एक अच्छी खबर, कोरोना पर जैसलमेर से खबर मिली है कि सभी 484 भारतीय की रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव आई है। संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ये तमाम भारतीय जो हैं वो ईरान से लौटे थे। आर्मी वेलनेस सेंटर में ये तमाम भारतीय अभी भर्ती है। इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें यहां पर रखा गया है और सभी भारतीयों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। तो जहां देश दुनिया अभी कोरोना के कहर से लड़ रही है, इस बीच एक अच्छी खबर राजस्थान के जैसलमेर से, जहां पर जो ईरान से लौटे थे भारतीय, उन तमाम भारतीयों की रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव आई है। और डूंगरपुर में कोरोना पर अपडेट आपको दे दे। अब तक 11 संदिग्ध के सैंपल जो हैं वो भेजे गए। 11 में से 9 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक अच्छी खबर यहां से भी देखने को मिल रही है। 2 संदिग्धों की रिपोर्ट जो है वो अभी अंडर प्रोसेस में है। वागदरी में क्वारंटाइन में है ये 22 लोग। तो आपको बता दें, जहां पर देश दुनिया कोरोना के कहर से घबरा रही है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर उम्मीद वाली कि यदि हम थोड़ी सी भी समझदारी से काम लें तो हर जंग जीती जा सकती है। और जयेश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जयेश, एक अच्छी खबर जैसलमेर से मिली और डूंगरपुर में भी 9 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक उम्मीद की किरण यहां पर दिखाई दी। जयेश, मैं बताना चाहूंगा, जो कोरोना वायरस का जो कोहराम अभी पूरे देश में मचा हुआ है, उसमें डूंगरपुर जिला पूरी तरीके से अभी अछूता है। डूंगरपुर जिले में कभी करीब 11 सैंपल लिए गए थे संदिग्धों के, उसमें से 9 की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। उनमें जो 9 जो लोग हैं उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, 2 की रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं एहतियात के तौर पर 12 लोगों को क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती किया गया है। इसके अलावा प्रशासन लगातार कैंपेन चला रहा है। लोग घरों में हैं, आज भी बाजारों में पूरी तरीके से सन्नाटा है। लोग खुद भी जागरूक हैं, नहीं निकल रहे हैं, दुकानें बंद हैं।
और जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग है उसमें हर व्यक्ति अपनी भागीदारी निभाते हुए इसमें साथ दे रहा है। जयेश, मैं ये जानना चाहूंगी, जो 2 की रिपोर्ट है वो कब तक आ जाएगी? जयेश, ये रिपोर्ट आज शाम तक आने की संभावना है, उसके बाद ही इन 2 रिपोर्ट्स के बारे में कुछ कह पाएंगे। लेकिन जो 2 लोगों की रिपोर्ट आनी शेष है उनको जिला प्रशासन ने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर रखा है। नुपुर जी बिल्कुल, और जो 9 है उनको कब तक आइसोलेट रखा जाएगा? 9 लोग जो है उनको क्वारंटाइन किया गया है, क्वारंटाइन वार्ड में रखा गया है। जैसे जैसे चिकित्सा विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से उनको आगे रिलीज किया जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जयेश। तो डूंगरपुर से भी एक अच्छी खबर सुनने को मिली, वहां पर भी 11 में से 9 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 2 की रिपोर्ट्स का भी इंतजार है, उम्मीद करते हैं कि उनकी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आए। डूंगरपुर में अफवाह फैलने पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कोरोना की झूठी सूचना फैलाने पर कार्रवाई की गई। साबला थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। मुंगेर निवासी चेतन सेवक को गिरफ्तार किया। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, झूठी अफवाह फैलाई थी और इसी के तहत पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए, सख्ती दिखाते हुए, अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। और आपसे भी लगातार ये गुजारिश है कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं, लोगों को भ्रमित करने से बचें। तो डूंगरपुर में अफवाह फैलाने पर कार्रवाई हुई है। कोरोना की झूठी सूचना फैलाने पर कार्रवाई की गई। साबला थाना पुलिस ने युवक को अपने शिकंजे में ले लिया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए मुंगेर निवासी चेतन सेवक को गिरफ्तार किया है। कोरोना को लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और उसी को देखते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस युवक को अपने शिकंजे में ले लिया है। आज से देश के कई राज्य पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिए गए। 22 राज्यों के 75 जिलों में 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया। देश भर में 31 मार्च तक सभी रेल, बस, मेट्रो सेवाएं बंद की गई। लॉकडाउन के दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं जो है वो जारी रहेंगी। अनाज हो, दूध हो, सब्जी, मेडिकल, फायर सेवाएं जारी रहेंगी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 391 हुई। देश में कोरोना वायरस से अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इन आंकड़ों को रोका भी जा सकता है। थोड़ी सी समझदारी, जागरूकता, जानकारी और सतर्कता बरतते हुए इन आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सकती है। जैसा जैसा सरकार निर्देश जो सरकार के द्वारा अब तक जारी किए गए उन तमाम गाइडलाइन को फॉलो किया जाए तो इन तमाम आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सकती है। सिर्फ थोड़ी सी समझदारी के चलते, थोड़ी सी सतर्कता बरतते हुए सिर्फ आपको अपने घरों में ही कैद रहना है, ज्यादा कुछ मशक्कत नहीं करनी है। कोरोना से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते उदयपुर के सभी रेस्टोरेंट, भोजनालय और खाने पीने की सभी दुकानें बंद है, जिससे गरीब असहाय वर्ग के लोग खासे परेशानी में पड़ गए। ऐसे ही जरूरतमंदों के लिए उदयपुर के हिरणमगरी थाने के अधिकारी हनुवंत सिंह राजपुरोहित ने पूरे शहर के सार्वजनिक स्थलों के बाहर बैठे जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट बांटे। और उसकी एक बानगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ऐसे हालात के बीच जो लोग गरीब है, असहाय है, जिन तक 2 वक्त की रोटी नहीं पहुंच पा रही, ऐसे में ये शख्स उन तक भोजन वितरित कर रहे हैं, पैकेट बांट रहे हैं, क्योंकि ऐसे में सभी रेस्टोरेंट, भोजनालय, खाने पीने की सभी दुकानें बंद हो चुकी है, सिर्फ आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए। और ऐसे में गरीब असहाय वर्ग जो है वो भूखे ना रहे, इसके लिए जरूरतमंदों के लिए उदयपुर के हिरणमगरी थाने के अधिकारी हनुवंत सिंह राजपुरोहित इनका नाम है, ये
जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट बांट रहे हैं। कोरोना से जंग के लिए सरकार के साथ ही कलाकार भी साथ आ रहे हैं। देश विदेश में विख्यात भपंग वादक और अलवर के गौरव यूसुफ खान ने अपने साथियों के साथ भपंग बजाकर लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए। उनका गीत अलख जगाएंगे और कोरोना को दूर भगाएंगे सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। सुनिए आप भी। कैसे भगेगा कोरोना? कैसे भगेगा? बार बार मेरे हमको भैया हाथ साबुन से धोना। बार बार मेरे हमको भैया हाथ साबुन से धोना। हाथ मिलाना नहीं जरूरी, नमस्ते से काम चलाना। हाथ मिलाना नहीं जरूरी, नमस्ते से काम चलाना। और भीड़ वाली जगह पे नहीं जावेंगे, भीड़ वाली जगह पे नहीं जावेंगे। भारत से कोरोना भगावेंगे, घड़ी घड़ी में अलग जगावेंगे। भारत से कोरोना भगावेंगे, घड़ी घड़ी में अलग जगावेंगे। भारत से कोरोना भगावेंगे। और खांसी सांस बुखार होवे जब दिक्कत आवे भारी। खांसी सांस बुखार होवे जब दिक्कत आवे भारी। तुरंत डॉक्टर के जाकर भाई जांच करावे सारी। तुरंत डॉक्टर के जाकर भाई जांच करावे सारी। मेरा जो ज़्यादा मानना है, हम लोग खुद से लिखे हुए लोकगीत गाते हैं। मेरे एक लोकगीत अभी हाल ही में जो मैंने लिखा है, मेरे सभी भारतवासियों और मेवात वासियों के लिए लिखा है। एक संदेश दिया है, जो आज की दुनिया में ये कोरोना वायरस फैल रहा है उससे बचने के लिए एक संदेश दिया है। वो गीत के माध्यम से है, कोरोना को कैसे भगावेंगे, घर घर में अलख जगावेंगे, भारत से कोरोना को भगावेंगे। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, भिलवाड़ा में 3 दिन में 14 रोगी मिले। रविवार को भी एक नया मरीज पॉजिटिव मिला। 27 मार्च तक 30 लाख लोगों की स्क्रीनिंग होगी। इस वक्त की अहम खबर भिलवाड़ा से मिल रही है, जहां पर 3 दिन में 14 रोगी मिले। रविवार को भी एक नया मरीज जो है वो पॉजिटिव पाया गया। 27 मार्च तक 30 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। तो एक बड़ा आंकड़ा है, 30 लाख लोगों की स्क्रीनिंग। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने यह अभूतपूर्व फैसला लिया कि जो आंकड़ा बढ़ रहा है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, और इसके लिए सरकार ने यह तय किया है कि 30 लाख लोगों की स्क्रीनिंग होगी उनकी सुरक्षा के लिए। तो भिलवाड़ा में 3 दिन में 14 पॉजिटिव मरीज मिले, और इसी को देखते हुए 30 लाख लोगों की स्क्रीनिंग 27 मार्च तक की जाएगी, जिससे कि इस बढ़ते हुए आंकड़े पर लगाम लगाई जाए। और चलिए, तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज शर्मा, कपिल शिमाली, अलग अलग जगहों से, शाकिर अली, अभिजीत दवे, अलग अलग जगहों से आज का हाल जानेंगे। लॉकडाउन के दिन किस तरह से लोगों का समर्थन वहां पर मिल रहा है, क्या कुछ हालात है। लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये जंग भले ही कोरोना ने शुरू की है, खत्म हम और आप करेंगे। लाइलाज पर हिंदुस्तान ने निकाली दवा लाजवाब। बस थोड़ी सी सावधानी, क्योंकि जिंदगी है बचानी। न्यूज़ 18 की अपील, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।